दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको पिछले दो वीडियो में जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक का वीडियो आपके बीच में रखा है। ये दो क्लासेस के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। दोस्तों, पहला जो क्लास है उसमें जनवरी फरवरी का, दूसरे क्लास में मैंने मार्च और अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसे मैंने आपके बीच में रखा है। इन दोनों वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच क्लास 3 करंट अफेयर्स का क्लास 3 लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको मई और जून का करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि उसी तरह के क्वेश्चंस को आपके बीच में रखूं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बनते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटना क्रम के अंतर्गत जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच में जो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ वह है कि भारत की पीवी सिंधु ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक या स्थान जीता है? सोना, चांदी, कांस्य या चौथा स्थान? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कांस्य पदक जीता है। नंबर 2 है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? अप्पू, धाकड़, वीर या गंभीर? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, धाकड़। यानी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 है दोस्तों, उसका शुभंकर क्या है? तो धाकड़ है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत द्वारा 2020 में जो पंजीकृत जन्म दर है वो क्या है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, 69.1%, 70.2%, 73.7% या 78.2%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 73.7%। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने घोषणा की है कि वह किस उत्पाद की खरीद पर भारत के साथ चर्चा कर रहा है? चावल, गेहूं, चीनी या पाम तेल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का विषय क्या है? बी ह्यूमनकाइंड, रेड क्रिसेंट मूवमेंट, वायरलेस वर्ल्ड या बी नीड पीस? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी ह्यूमन काइंड। 6 है कि 1915 के किस सेवा से जुड़ी राष्ट्रीय हेल्पलाइन है? यानी 1915 जो डायल आप करिएगा ये किस सेवा से जुड़ी हुई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है? बाल श्रम, मानव तस्करी, उपभोक्ता शिकायत या लोकपाल सेवा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उपभोक्ता शिकायत। नंबर 7 है कि राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था? बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगर दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। नंबर 8 है कि अलागिल सिंड्रोम जो खबरों में रहा शरीर के किस अंग से संबंधित है? फेफड़े, लीवर, आंत या दिल? तो इसका सही जवाब होगा लीवर से संबंधित है अलागिल सिंड्रोम। नंबर 9 है कि शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, शिव कुमार शर्मा से बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूँकि इनका हाल में निधन हो गया है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संतूर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती हर साल 12 मई को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है तो उसे नोट करते चलेंगे। देखिए किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नेस्कॉम या सीडेक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो है उस लॉन्च किया है। नीति आयोग ने क्या, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म संस्थान को, यानी NDAP भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया है? वाराणसी, गांधीनगर, भोपाल या पुणे? तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा देश 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक का मेजबान है? चीन, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नंबर 14 है कि मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे नोट करें। मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन फिल्म संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा निर्मित है? बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश और चीन, बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और भारत। नंबर 15 है कि किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, नीति आयोग, यूनिसेफ या ऑक्सफैम इंटरनेशनल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि करुणानंदी और खुर्रम परवेज जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं किस सम्मान से जुड़े हैं? पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, टाइम के 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोग, ऑप्शन डी है पुलित्जर पुरस्कार। तो देखिए इन्हें गौतम अदानी के साथ ये 3 ऐसे थे जिन्हें टाइम के 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। चलिए इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणानंदी, व्यवसायी गौतम अदानी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज ऐसे 3 भारतीय हैं जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। करुणानंदी वैवाहिक बलात्कार को भारत के बलात्कार कानून के दायरे में लाने के लिए लड़ रही हैं, जबकि खुर्रम परवेज जो है वो एशियन फेडरेशन अगेंस्ट अनैच्छिक डिसअपियरेंस के प्रमुख के रूप में कश्मीरियों के मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? मूल रूप से रेड्स मकबरे का शीर्षक है, जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन देख लीजिए, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री या शशि देशपांडे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट करेंगे और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री। 1987 से हर साल महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई या 30 मई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 मई। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार डाक विभाग ने ऐसा किया है। तो कहाँ किया है, किस राज्य में किया है? केरल, तेलंगाना, गुजरात या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस मंत्रालय ने म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट में सर्कुलर इकोनॉमी पर रिपोर्ट लॉन्च की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में 21 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ITEC
किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2022 में आयोजित पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन यानी IIICC का आयोजन स्थल कौन सा है? गोवा, विशाखापट्टनम, मुंबई या कोलकाता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मंत्रालय ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नेस्कॉम या सीडेक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के परिणाम जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, श्रम और रोजगार कार्यालय, नीति आयोग या विश्व बैंक भारत? देखिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 25 है कि RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 86, 104, 135 या 150? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 150। देखिए, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। तो RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग थी पिछले साल 142वां थी और जो इस बार गिर करके 150वें स्थान पर आ गई है। इस साल नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरा और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे रहा है। रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक वैश्विक मीडिया वॉच डॉग हर साल रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? गुजरात, उड़ीसा, बिहार या तेलंगाना? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित जो इथेनॉल संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नंबर 27 है कि जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले जो परिसीमन आयोग है उसके प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति सदाशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई या सुशील चंद्र? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नंबर 28 है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2023-24, 24-25, 25-26 या 2029-30? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2025-26 तक। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? IIT गुवाहाटी, NIT तिरुचिरापल्ली, IIT गांधीनगर या IIT मद्रास? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, IIT गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में 2021-22 के लिए GDP के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा कितना दर्ज किया गया है? 7.51%, 7.01%, 6.71% या 6.21%? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.71%। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का विषय क्या है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तंबाकू हमारी मानवता के लिए खतरा है, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए खतरा है, ऑप्शन डी है धूम्रपान के खतरे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा। क्वेश्चन नंबर 33 है टीचर एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? PM मॉडल स्कूल, PM श्री स्कूल, मानवीर स्कूल या भारत गौरव स्कूल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, PM श्री स्कूल। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने
किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर जो किए हैं ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, इटली या फ्रांस के साथ, तो किस देश के साथ किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है। देखिए फ्रेंच ओपन ज़्यादातर कौन जीतता है? अब ऑप्शन देख लीजिए, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड या लुकास अल्कराज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। नंबर 37 भी खेल से संबंधित है कि 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, चार्लोट एडवर्ड्स या क्लेयर टेलर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मिताली राज। नंबर 38 है कि किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट शुरू की। ऑप्शन देख लीजिए, यूएसए, यूके, भारत या जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नंबर 39 है कि एक्सरसाइज संप्रीति एक्स भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया था। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अगली पीढ़ी कार्वेट, एनजीसी, एंटी सबमरीन मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं कि किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की। तेलंगाना, केरल, उड़ीसा या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया। गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नंबर 43 है कि 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सभी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं और आपके सिलेबस में इस चीज़ को, जो न्यू सिलेबस है हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए जो न्यू सिलेबस है उसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी को ध्यान में रख करके मैंने वैसे प्रश्नों का संग्रह आपके बीच में रखा है। तो इसके अंतर्गत 44 क्वेश्चन है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भवनों के लिए ध्यान दीजिए, वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है। यूएसए, रूस, भारत या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 45, जैसा कि आपको मालूम है 5G जो है भारत में लॉन्च हो चुका है। हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी, इसलिए 5G से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने प्रश्न को बेहतर समझा इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सबमिट किया है। देखिए 5, 10, 20 या 25। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 वर्षों के लिए ये जो नीलामी है ये 20 वर्षों के लिए 5G स्पेक्ट्रम की जाएगी। 46 है कि हाल ही में गठित जो I2U2 ग्रुपिंग के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से देश हैं, यानी I2 मीन्स क्या और U2 मीन्स कौन कौन से देश। ये देशों के नाम हैं। अब देखिए भारत, इराक, यूएसए और यूके ऑप्शन ए है। बी है भारत, इजराइल, यूएसए और यूके। सी है भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। वहीं ऑप्शन डी है भारत, इराक, यूएसए और यूएई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। 97,
68, 54 या 37? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 37वां स्थान है भारत का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल विकसित की है? बोइंग, डीआरडीओ, HAL या डसॉल्ट एविएशन? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल विकसित की है। ये क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा देश 2022 में SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCORATS बैठक का मेजबान है? चीन, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नंबर 51 है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को वर्ष के देश के रूप में, ध्यान दीजिए, पूरे वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी गई है? क्या यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन में? चीन, भारत, फ्रांस या USA? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा संस्थान विभाग हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी CII अधिसूचित करता है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या आर्थिक मामलों के विभाग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 53 है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट, ध्यान दीजिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है? चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर या कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्थान ने यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। नंबर 55 है कि खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय तटरक्षक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। नंबर 56, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? फ्रांस, ओमान, मंगोलिया या ईरान? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, मंगोलिया। नंबर 57 है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कौशल विकास कोष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नंबर 58 है कि बरदा नदी, जिसका हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया था, किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि NDA के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? जून का करंट अफेयर्स है इसलिए उसमें उम्मीदवार का जिक्र है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो जो द्रौपदी मुर्मू, वो किस जनजाति से संबंधित हैं? गोंड, संथाल, भील या मुंडा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय या विक्रम सेठ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। नंबर 61 के किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, सुभाष चंद्र गर्ग, कृष्ण श्रीनिवासन या बिरल आचार्य? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण श्रीनिवासन। नंबर 62 है कि इन स्पेस ई के मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई, अहमदाबाद, कोची या नैनीताल? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। 63 है कि किस संस्थान ने CISS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? NCPCR, NCERT, नीति आयोग या भारत का सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही जवाब होगा NCPCR। इसका अर्थ हुआ
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। कि पिंक बॉल बॉर्न जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रभावित करता है? देखिए, ये कीट जो था वो एक विशेष फसल को प्रभावित करने के कारण चर्चा में रहा। ऑप्शन देख लीजिए, चावल, कपास, मक्का या सुपारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। नंबर 65 है कि PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास प्राप्त करना है? 2020, 22, 24 या 30? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2022। दोस्तों, मैंने इस तरह से आपके बीच में 65 क्वेश्चंस का MCQ जो मई 2022 और जून 2022 का करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं पर आधारित थी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना जरूर बनते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके बीच में GS सिलेबस के पूरा GS सिलेबस जो भी टॉपिक्स उसके अंतर्गत है उसका मॉडल सेट लेकर के आ रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।